सुबह सुबह कितने भी जल्दी उठूं काम करने के लिए ना पूरा दिन भी कम पड़ जाता है। नमस्ते मेरे प्रिय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आशा रखते आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुप्रिया, मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ ब्यूटीफुल एपी सुप्रिया के एक नए ब्लॉग में। कल रात को ही मैं सोच के रखी थी मुझे आज सुबह से कौन सा काम करना है। पहले से अगर हम लोग कोई भी काम को ना प्लान करके रखते हैं तो काम करना भी आसान हो जाता है और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होता। तो मेरा पतिदेव दोनों बच्चे चले गए, मतलब पतिदेव चले गए ऑफिस, बच्चे दोनों चले गए स्कूल। उसके बाद से मेरा घर का काम साफ सुथरा करना, झाड़ू पोछा, थोड़ा बहुत बर्तन था उसको घिसना सब चालू हो गया था। मुझे लग रहा था सुबह का ज़्यादा जल्दी भाग में मैं काम कर लूँगी ना, सुबह का काम निपट जाएगा, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा काम पकड़ूँगी। इसकी वजह से सुबह 4:30 बजे मैं आज उठी, तब से मेरा काम करना चालू था, मतलब खाना वाना बनाना चालू था। लेकिन बच्चे स्कूल जाने के टाइम मुझे बोला, मम्मा सुबह जो बनाया हम दोपहर में नहीं खाएंगे, क्योंकि कल रात को ना दोनों पनीर देख लिया। पापा जी लेके आए पनीर, तो मैं बोली ठीक है तुम दोनों के लिए मैं पनीर बना के रखूँगी और सुबह जो सब्जी है और कल का जो सब्जी है वो मैं खा लूँगी। कभी कभी ना फ्रेंड्स, बच्चों का डिमांड के हिसाब से भी हम लोगों को चलना पड़ता है। हाँ, मैं अगर ज़बरदस्ती बोलती नहीं मैं और कुछ नहीं बनाऊंगी वही खाना पड़ेगा, तो दोनों बच्चे खाते, लेकिन मन भर नहीं, मतलब मन भर के नहीं, पेट भर जाता लेकिन मन नहीं भरता था। फिर मुझे एक बुद्धि आया, मैं सोची जब पनीर बना रही हूँ दोपहर का रात का इकट्ठा बना लेती हूँ, क्योंकि कल का जो बासी सब्जी है वो मैं दोपहर में खा लूँगी। तो जो भी हो पनीर के लिए जो जो चाहिए वो मैंने ले लिया, अभी पनीर बनाने में स्टार्ट हो जाएगा। एक बहुत ख़ास बात बताते हूँ फ्रेंड्स, हम लोगों का जो शरीर है ना वो मशीन का जैसा है। मशीन जैसा कुछ दिन अगर हम लोग रखेंगे ना, उसको हम नहीं चलाएंगे तो जंग लग जाएगा। वैसे ही जैसे मेरा मम्मी पापा आए थे, कुछ दिन रुके थे, उस टाइम तो मैं कुछ भी काम धाम कुछ भी नहीं किया, तो जैसे जंग लग गया, मतलब कुछ भी करने का ना मेरा मन ही नहीं होता था कुछ दिन से। लेकिन यही पटरी में आने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन जो भी हो एक चीज़ तो मैं समझ गई, मशीन के जैसा अपनों को भी चलना पड़ेगा, खुद को भी चलना पड़ेगा। अगर खुद चलेंगे मशीन के जैसा तो ये हर काम टाइम के अंदर हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे बाद में करेंगे, अभी ज़रूरत क्या है, अभी तो पूरा दिन बाकी है। ऐसा करके मैं नेगलेक्ट करती थी। मम्मी पापा जाने के बाद से इतना ज़्यादा मैं आलसी हो गई थी। लेकिन कुछ दिन के बाद मैं खुद ही सोची, मम्मी पापा तो जाएंगे, आना जाना तो लगा ही रहेगा, ऐसा अगर मैं आलसी हो जाऊंगी तो मेरे दोनों बच्चों को कौन देखेंगे, देखने वाला तो इधर कोई नहीं है। तो खुद के अंदर खुद ही मैं पॉजिटिविटी लेके आई, धीरे धीरे करके मैं भी एकदम पटरी में आना शुरू कर दिया। तो मैं पूरा फुर्ती के साथ दिन भर का काम मैं कर लेती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, और भी एक बात सही है, सुबह जब उठती हूँ ना तब पूरा फुर्ती के साथ मैं काम करती हूँ, लेकिन जैसे शाम ढलता है धीरे धीरे करके ना जैसा लगता है मैं थोड़ा थोड़ा करके टायर्ड हो रही हूँ। इसका जो कारण, मेन कारण है वो है, हम उठते हैं 4:30 या 4:45 बजे के अंदर मैं उठ जाती हूँ। तो तब पूरा फुर्ती के साथ में उठती हूँ, पूरा दिन भर का काम करना बिना बाई का सब कुछ मुझे अकेला हाथ में ही करना पड़ता है। तो जैसा शाम ढलते हैं, जैसे 7:30 8 8:30 बजे से ना मैं जैसे लगता है, खुद को ही लगता है मैं जैसे थक जाती हूँ। तो कभी कभी मन करता है जल्दी जल्दी रात का खाना खा के सो जाऊँ, लेकिन नसीब में नहीं है, क्योंकि बच्चे दोनों पढ़ते हैं, कभी मैं पढ़ाती हूँ कभी पापा जी पढ़ाते हैं। छोटी वाली को लेके मैं बैठती हूँ और बड़ी गुड़िया बैठती है पापा जी के पास, क्योंकि दोनों को इकट्ठा पढ़ाना ना इम्पॉसिबल होता है। कुछ कुछ सब्जेक्ट दोनों को इकट्ठा मैं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन हर सब्जेक्ट नहीं। तो जो भी हो दोनों मिलजुल के हम लोग पढ़ाते हैं, इसकी वजह से सब कुछ आसान हो जाता है। हम लेडीज़ लोग अपने घर को ना बहुत अच्छा करके रख सकते हैं, लेकिन उससे सबसे ज़रूरी बात है खुद का तबीयत के ऊपर ध्यान रखना। हम लोग अगर ठीक रहेंगे तो हमारा घर सही रहेगा, पति का टाइम टू टाइम खाना पहुंच जाएगा, शर्ट वगैरह क्लीन हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, बच्चे दोनों सही रहेंगे, बच्चों दोनों का डब्बा रेडी हो जाएगा, टिफ़िन का, दोपहर का खाना होगा, रात का खाना होगा, सब कुछ सही रहेगा। लेकिन उसके लिए हमें खुद को ठीक रखना पड़ेगा। जब मेरा उंगली में पेन हुआ था, मुझे अकेला ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल भागना पड़ रहा था, मेरे पीछे टाइम देने के लिए किसी के पास टाइम नहीं था, तब मैं ये बात बहुत अच्छा करके ना समझ गई
क्योंकि देखिए मैं सबके पीछे भागती थी, लेकिन मेरे पीछे भागने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। जो भी है ये चीज़ करना भी चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। भूल होगा, गलती होगा, लेकिन अपने आप हम लोग सीख भी जाएंगे। आज शाम को ना फ्रेंड्स फिर से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन तो मैं हॉस्पिटल गई थी सोनोग्राफी करने के लिए। हाथ का रिपोर्ट तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर का हैंड राइटिंग तो इतना समझ में नहीं आता है। जो भी हो, बच्चे स्कूल से आने के बाद खाना वाना खिला दूंगी, फिर जाऊंगी डॉक्टर के पास। आज मेरा नसीब अच्छा है फ्रेंड्स, मेरा पतिदेव आ गया ऑफिस से। अभी हम लोग जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल। इस टाइम कुछ कुछ हॉस्पिटल खुला रहता है, लेकिन मैं तो डॉक्टर से पहले अपॉइंटमेंट ले लिया था, इसीलिए डॉक्टर साहब है अभी। दोनों बच्चे भी जा रहे। मैं बोली थी आप दोनों रुको घर पे, क्योंकि बारिश हो रहा है थोड़ा थोड़ा। बोले नहीं मम्मा, हम दोनों आपके साथ जा रहे हैं, एक चीज़ देना पड़ेगा, मोमोज देना पड़ेगा। मैं बोली मोमोज वगैरह कुछ नहीं होगा, तुम दोनों घर पे रुको, मैं डॉक्टर दिखा के अभी आ जाऊंगी। लेकिन बच्चे कहाँ सुनते बात, मोमोज का बारी आया तो मोमोज तो देना ही पड़ेगा। मेरा बैड लक देखिए फ्रेंड्स, हम लोग गए तो डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर साहब चले गए, लेकिन बच्चों का मोमोज मिल गया। तो जो भी हो, हम लोग आ गए घर पे और रात भी बहुत हो गया। तो बच्चे का डिमांड पूरा हुआ, लेकिन मेरा डिमांड पूरा नहीं हुआ। हॉस्पिटल में गई, लेकिन डॉक्टर दिखाना नहीं हुआ दूसरा, और एक दिन मुझे जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। फ्रेंड्स हम गए थे डॉक्टर दिखाने के लिए, अभी बहुत रात हो गया आते आते, क्योंकि इतना भीड़ था। सब पेशेंट नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार वैसे ही है। तो फ्रेंड्स आशा रखते हो आज का ब्लॉग जरूर आप सबको अच्छा लगेगा। मेरे ब्लॉग मेरे ख्याल अच्छा लगे तो प्लीज फ्रेंड्स एक लाइक कर देना, थोड़ा सा अच्छा लगे तो कमेंट्स में लिखना, ज्यादा अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ कल का नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।